हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिकोपैथी। आज हम एक और होम्योपैथिक मेडिसिन यूफ्रेशिया ऑफिसिनालिस के बारे में जानेंगे। इसका कॉमन नेम है आईब्राइट और यह फैमिली स्क्रोफ्लोरेसी से बिलोंग करती है। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके गाइडिंग सिम्टम्स के बारे में समझते हैं। तो इसका कॉमन नेम है आईब्राइट, तो इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि यह आई के लिए एक अच्छी मेडिसिन है। यह म्यूकस मेम्ब्रेन को अफेक्ट करती है। कहाँ कहाँ करती है? आईज पर, नोज एंड चेस्ट पे, जहाँ ये बहुत ही ज्यादा एक्यूट कैटारल कंडीशन प्रोड्यूस करती है, जिसके कारण म्यूकस मेम्ब्रेन इन्फ्लेम हो जाती है और बहुत ही ज्यादा एक्रिड और वाटरी डिस्चार्ज प्रोड्यूस करती है। तो इसमें क्या क्या सिम्टम्स हमें नजर आते हैं? सर्दी जुकाम होता है जिसमें नाक और आंख से लगातार पानी बहता है और इसमें आंख का पानी एक्रिड होता है, यानी जब गाल पर लगता है तब खराश पैदा हो जाती है, गाल की सरफेस छिल जाती है। इलियम सीपा में ठीक उल्टा होता है। मैंने इलियम सीपा का वीडियो में भी बताया है। इलियम सीपा में नाक का पानी एक्रिड होता है, यानी उससे गाल पे खराश पैदा होती है और आंख के पानी से ऐसा नहीं होता है। अब हम हेड पर आते हैं। कैटारल हेडेक होता है, यानी सिर में बिल्कुल सुई गड़ने की तरह दर्द होता है। धूप में आंखें चंधियाने के साथ साथ मानो सिर फटा जाएगा ऐसा लगता है और साथ ही साथ नाक और आंख से लगातार पानी भी निकलता है। शाम के समय तकलीफ और बढ़ जाती है और गर्मी और छूने से भी पेशेंट की तकलीफ बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट आते हैं आप नोज पर। बहते हुए जुकाम के साथ छींकें आती है। नाक से बहने वाला पानी ब्लैंड होता है और आंख वाला एक्रिड होता है। नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन फुली रहती है। 1-2 दिन तक इसी तरह का जुकाम रहने के बाद यह फिर कठिन खांसी के साथ लैरिंग्स तक फैल जाता है। दक्षिणी और गर्म हवा और रात में और लेटने से पेशेंट की तकलीफ और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब आते हैं आइज पर। जैसा कि इसका कॉमन नेम ही है आईब्राइट, तो ये आइज के लिए एक अच्छी मेडिसिन है। आइज में कैटारल कंजक्टिवाइटिस होता हो और उसमें एक्रिड मैटर का डिस्चार्ज होता हो, जिसके कारण गाल की जो सरफेस होती है वो छिल जाती हो, तो उस केसेस में यूफ्रेशिया बहुत ही अच्छा वर्क करती है। आंखों में हमेशा पानी भरा रहेगा। सिर तक फैल जाने वाला आंखों में काटने की तरह का दर्द होगा और आंखों में दबाव होगा, जैसे कि बालू पड़ने पर होता है। आईलिड जो होंगी, जो पलके होंगी, वो सूखे हुए रहेंगे और उसके मार्जिन्स या किनारे लाल रहेगा। उसमें टिसन और जलन होती है। पलके बहुत ही सेंसिटिव होती है और जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसमें सूजन हो जाती है। सुबह के समय पलके चिपक जाती है, पलकों के किनारे खुजली भी होती है और पस बना रहता है। पलकों के फूलने के साथ साथ आंखों के आसपास महीन महीन दाने आ जाते हैं, तो उसमें भी यूफ्रेशिया वर्क करती है। थर्ड नर्व यानी ऑक्यूलोमोटर नर्व का पैरालिसिस में भी यूफ्रेशिया बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती है। स्टमक के सिम्टम्स में आते हैं। बलगम खकार कर निकालने की कोशिश में वॉमिटिंग होने लगती है और कभी-कभी सिगरेट पीने के बाद नौजिया और तीखापन लगने लगता है। रेक्टम में देखते हैं। स्टर्नम के नीचे दबाव मारता हुआ मालूम होता है, जो कि यह दर्शाता है कि कैटारल अफेक्शन में रेस्पिरेटरी सिस्टम भी शामिल है। डिसेंट्री होता है और बैठते समय एनस में प्रेशर लगता है। कॉन्स्टिपेशन भी होता है। फीमेल पर इसका एक बहुत ही अजीब सा सिम्टम्स है। मेंसेस बहुत ही ज्यादा कष्ट के साथ होता है और केवल 1 घंटे तक या फिर 1 दिन तक ही मेंस्ट्रुअल फ्लो जारी रहता है, या देर में मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है और थोड़ी थोड़ी देर तक ही रहता है और थोड़ा होता है, और साथ ही साथ में प्रोफ्यूज एक्रिड लैक्रिमेशन और प्रोफ्यूज ब्लैंड कोराइजा भी होता है। स्लीप में आते हैं। खुली हवा में पेशेंट बहुत ही ज्यादा यॉर्न करता है और हमेशा दिन में स्लीपी रहता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में यूफ्रेशिया बहुत ही अच्छा वर्क करती है। फ्रीक्वेंट यॉर्निंग व्हेन वॉकिंग इन द ओपन एयर, यानी जब पेशेंट खुली हवा में वॉक करता है तो बहुत ही ज्यादा यॉर्न करता है। पेशेंट को बहुत ही ज्यादा कफ होता है और कफ दिन में ही होता है। लैरिंग्स में टिकलिंग सेंसेशन होता है।
जिसके कारण पेशेंट को खासकर कफ निकालना पड़ता है, जो कि स्टर्नम के नीचे दबाव पड़ता हुआ मालूम होता है। कफ कैसा होता है? बहुत ही एक्सेसिव अमाउंट में होता है और खकार कर निकालना पड़ता है। तो कोराइजा के साथ साथ लैक्रिमेशन होता है, यानी आंख से पानी निकलता है और कफ के साथ गहरी सांस लेना मुश्किल हो जाता है। जुकाम के साथ या फिर उसके बाद बहुत ही ज्यादा मात्रा में बलगम निकलने के साथ खांसी भी आने लगती है। लेटने पर पेशेंट को आराम मिलता है। अब यूफ्रेशिया के फीवर के सिम्टम्स देखते हैं। पेशेंट सर्दीला रोगी होता है, यानी चिली होता है और बिस्तर में भी गर्म नहीं रह पाता है। इस मेडिसिन में ठिठुरन, फीवर और पसीना रहता है। ठिठुरन हावी रहती है। फीवर मेनली डे टाइम होता है, जिसके कारण चेहरा लाल और हाथ ठंडे रहते हैं। पसीना पहले शरीर के सामने के हिस्से में सीमित रहता है, लेकिन रात में सोने के टाइम पसीना चेस्ट पर मेनली फैल जाता है। यह मेडिसिन खासकर कटारल अफेक्शन, इन्फ्लुएंजा और मीजल्स में भी उपयोगी होती है। फर्स्ट स्टेज ऑफ मीजल्स में, जिसमें दाने निकलते हो और गर्म में जलन करने वाले आंसू भी फूट पड़ते हो। रोशनी भी सहन नहीं हो पाती है, यानी फोटोफोबिया वाली परेशानी भी होती है। फीवर के टाइम नाक बहने लगती है और बहुत ही ज्यादा तेज टपकन वाला सिर दर्द होता है। आंखें भी लाल हो जाती है, रोशनी नहीं सहन हो पाती, फोटोफोबिया होता है और सूखी खांसी होती है। शाम में और साउथ विंड से पेशेंट की परेशानी बढ़ जाती है। मोडेलिटीज में आते हैं, यानी पेशेंट को कब आराम मिलता है और कब उसकी तकलीफें बढ़ जाती हैं। पेशेंट को शाम में इंडोर्स वार्म और दक्षिणी हवा और लाइट से परेशानी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। पेशेंट को कॉफी और डार्क में बेटर लगता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और मेडिसिन के साथ।